गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो है क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके 6th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। इससे पहले द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 मैं आपको करवा चुका हूं। होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है इससे पहले की वो वीडियो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की, तो प्लीज आप वो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सो इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन, सेम इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट आपकी फर्स्ट वाली वीडियो में भी दिया था, इसमें भी दे रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवा सकूं। हमारा ये जो चैप्टर है 100 ड्रेसेस, वो किसके बारे में, एक लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है, वांडा है, और जो कि क्लेम करती है, क्लेम होता है दावा करना, जो कि दावा करती है कि उसके पास कितनी ड्रेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं। और इसी बात पर उसके जो क्लासमेट्स हैं, जो उसके साथी हैं, जो उसकी क्लास में पढ़ते हैं, वो बच्चे वांडा का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज वॉट शी क्लेम्स इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट शी वॉज ऑलवेज सीन वियरिंग द सेम ड्रेस। अब देखिए, वो बोलती कुछ और है और एक्चुअल में रियलिटी कुछ और है। इसी वजह से जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, वो वांडा का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वांडा हमेशा सेम ड्रेस पहनती है, एक ही ड्रेस है उसके पास। लेकिन जब भी उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि उसके पास हाउ मेनी ड्रेसेस हैं शी हैज, तो हमेशा उसका जवाब होता है कि शी हैज 100 ड्रेसेस। सो हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम टू बी फनी। इसके अलावा एक चीज और है, जो उसके यार दोस्त हैं, उसको क्या है, उनको जो है इसका नाम काफी फनी लगता है। वाई? बिकॉज एवरीवन हैड इजियर नेम्स देन वांडा पेट्रॉन्स्की। क्योंकि उसकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सबके बड़े ही आसान आसान से नाम है, वांडा का नाम छोड़ के। ठीक है, हर नेम वॉज डिफरेंट बिकॉज शी वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट। ठीक है, अब उसका नाम भी अलग क्यों है और लड़कियों से? क्योंकि जो है वो एक पॉलिश इमिग्रेंट है, मतलब पोलैंड से आई है। वो हैड कम टू एन अमेरिकन टाउन, जो कि अमेरिकन एक टाउन में रहती है। शी वॉज पुअर, काफी गरीब लड़की है हमारी वांडा, एंड शी डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, और काफी उसके दोस्त नहीं है। शी वॉज क्वाइट, चुपचाप रहने वाली लड़की है, और हमेशा है ना अपने क्लासरूम के कॉर्नर में बैठती है वो। द ट्रुथ अबाउट द 100 ड्रेसेस अनवेल्ड। अब देखिए, हमेशा ये बार बार ये कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है, 100 ड्रेस है। तो इस बात की जो सच्चाई है, अनवेल्ड मतलब सामने आना, इस बात की सच्चाई कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, इस बात की जो सच्चाई है वो सामने आती है जब वो क्या सबमिट करती है, 100 ड्राइंग्स, 100 डिजाइन। एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है उसके स्कूल में, और वो उस कॉन्टेस्ट के लिए एक डिजाइन मांगा होता है, लेकिन वो 100 डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के डिजाइन बना के स्कूल में सबमिट करती है उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में। दे वर द सेम 100 ड्रेसेस शी यूज टू टॉक अबाउट। तो अब इन ड्रेसेस का जो डिजाइन है ना, उन डिजाइन को देख के लगता है कि हाँ, जो हमारी लड़की है वांडा, इन्हीं ड्रेसेस के बारे में बात करती थी, और सारी के सारे जो उसने डिजाइन बनाए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, इमेंसली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने देखा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जो ड्राइंग कंपटीशन है कौन जीतती है, हमारी वांडा जीत जाती है। उससे आगे कहानी में क्या होता है वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट। While the class was circling the room, अब देखिए पूरी की पूरी जो क्लास वाले जो बच्चे हैं, उनको टीचर ने बोला कि आप वांडा की उन ड्रेसेस को देखिए। पूरी की पूरी जो क्लास है सर्कल कर रही है रूम के अंदर। द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैशन अ नोट। ठीक है, अब क्या है, उसी टाइम पर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिस से, ठीक है, मिस मैशन के लिए एक नोट आता है। मिस मैशन आपको याद होगा, इनकी जो टीचर है वांडा और अदर गर्ल्स की, पैडी मैडी की। मिस मैशन read it several times and studied it thoughtfully for a while। और जैसे ही वो नोट मिस मैशन तक पहुंचता है, मिस मैशन उसको कई बार पढ़ती हैं और थोड़ी देर के लिए सोचती हैं। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसके बाद क्या है, अपने हाथों को जैसे ताली सी बजाते हैं। अटेंशन क्लास, आप जानते हो ताली बजा के टीचर अटेंशन जो बच्चों की ग्रैब करना चाहता है, तो इस तरीके से उसकी टीचर है ताली बजाती है। एवरीवन बैक टू देयर सीट, और टीचर बोलती तुरंत सभी बच्चे अपने अपनी सीट पे बैठ जाइए। व्हेन द शफलिंग, शफलिंग होता है मेकिंग साउंड ऑफ फीट व्हाइल वॉकिंग, जब हम चलते हैं ना तो पाँव से जो आवाज आती है उसको इंग्लिश में कहते हैं शफलिंग। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, और जब कदमों की जो आवाज है वो आनी बंद हो जाती है और रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है। मिस मैसन सेड, मिस मैसन कहती हैं, क्या कहती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर।
मेरे पास एक लेटर है जो कि वांडा के फादर ने भेजा है एंड आई वांट टू रीड इट टू यू, और मैं चाहती हूं कि ये लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। मिस मैशन स्टूड देयर अ मोमेंट, और मिस मैशन थोड़ी देर के लिए वहां खड़ी रहती हैं एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस, और टीचर की ये बात सुन के जो रूम में जो साइलेंस है वो और ज्यादा सीरियस सा हो जाता है एंड एक्सपेक्टेंट। क्राउड मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या आ गया मैडम के पास। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली, और टीचर ने अपनी जो ग्लासेस हैं उनको धीरे से एडजस्ट किया, मतलब चश्मे को एडजस्ट किया एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली होता है जानबूझ के, इंग्लिश में कहें तो इंटेंशनली। Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance। और टीचर के हाव भाव से ये इंडिकेट हो रहा है, ये दर्शा रहे हैं टीचर के हाव भाव कि जो वांडा के फादर का जो ये लेटर है वो क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस का है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये वांडा के फादर का। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैशन रेड द ब्रीफ नोट, और हर कोई क्लास में बड़ी ध्यान से सुन रहा है जब मिस मैसन जो कि उनकी टीचर हैं उन्होंने ये नोट पढ़ा। देखते हैं नोट में क्या पढ़ती है टीचर, देखते हैं नोट में क्या है। डियर टीचर, ठीक है, मिस मैशन को ये नोट मिला है, वांडा के फादर ने भेजा है, और देखते हैं क्या लिखते हैं वांडा के फादर। डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। ठीक है, इस लेटर में इन्फॉर्म कर रहे हैं टीचर को कि उनकी बेटी जो वांडा है वो अब स्कूल में नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और जेक इनका लड़का है वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब उसके फादर कहते हैं आगे कि क्यों नहीं आएंगे स्कूल में, क्योंकि वांडा और उसकी फैमिली क्या है, एक बड़े शहर में जाके चले गए हैं, मतलब यहां से शिफ्ट हो गए एक बड़े शहर में। नो मोर हॉलर पॉलेक, ठीक है, उसके फादर कहते हैं कि अब कोई हॉलर पॉलेक नहीं होगा। हॉलर मींस क्राइड लाउडली, ठीक है, जोर जोर से रोना। पॉलेक होता है गुस्से का वर्ड। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, और अब कोई नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, वाई फनी नेम, की आपका इतना फनी नेम क्यों है, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था क्लास के जो बच्चे हैं वो वांडा का मजाक उड़ाते हैं उसके फनी नेम के लिए, तो उसके फादर कहते हैं कि अब कोई क्लास में किसी बच्चे का कोई फनी नेम के लिए मजाक नहीं उड़ाएगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, शहर के अंदर बहुत से बच्चों के क्या है, फनी नेम है। योर्स ट्रूली, देखिए जनरली आपने देखा होगा सोसाइटी में भी क्या होता है, जो स्टूडेंट या जो इंसान दूसरे इंसानों से अलग होता है तो यूजुअली सोसाइटी के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे क्लास में कोई काफी मोटी लड़की हो या मोटा लड़का हो तो सब उसी का मजाक उड़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वो और बच्चों से क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट लोगों का हमारी सोसाइटी हमेशा मजाक ही उड़ाती है। लेकिन उसके फादर कह रहे हैं कि अब शहर में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उनकी बेटी का, क्यों, क्योंकि शहर में और भी बच्चे हैं जिन बच्चों का क्या है, फनी नेम है। ठीक है, जैन पेट्रॉन्स्की, उनके फादर का नाम क्या है, जैन पेट्रॉन्स्की, वांडा के। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ द दिस लेटर, और जैसे ये टीचर लेटर पढ़ती है पूरे रूम में, है ना, जबरदस्त वाली शांति छा जाती है। मिस मैशन टुक ऑफ हर ग्लासेस, और उस टीचर जो है, टुक ऑफ होता है उतारना, मिस मैशन चश्मे को उतार के साइड में रख देती है। ब्लू ऑन देम, ठीक है, उन चश्मों पे हवा मारती है एंड वाइप देम ऑन द हर सॉफ्ट व्हाइट हैंडकरचीफ, और आपने देखा होगा जनरली जो लोग चश्मा लगाते हैं वो थोड़ा सा क्या फूंक मार के और फिर उसको अपने हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ होता है हैंकी, ठीक है, हैंडकरचीफ से क्या करते हैं, साफ करते हैं। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और उसके बाद टीचर दोबारा से चश्मे लगा लेती है एंड लुक्ड एट द क्लास, और दोबारा से फिर क्लास की तरफ देखती है। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, अब जो टीचर जो बोल रही है उसकी वॉइस क्या है, काफी लो है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। आगे टीचर कहती है कि मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे इस रूम नंबर 13 में जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं उन्होंने पर्पसली मतलब जानबूझ के किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा। बिकॉज ऑफ हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन, मतलब टीचर कह रही कि भाई ठीक है, बच्चों ने मजाक उड़ाया होगा वांडा का उसके फनी नेम को लेकर, उसके अनफेमिलियर नाम को लेकर, अनफेमिलियर होता है जो परिचित ना हो, ठीक है, तो टीचर कहती है कि आप लोगों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जानबूझकर डेलिबरेटली नहीं किया होगा। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस, और टीचर कहती है कि मुझे लगता है कि जो भी आपने इस लड़की को वांडा को कहा है वो कैसे कहा है, थॉटलेसली कहा, मतलब बिना विचारे। आई नो
That all of you feel the way I do। और टीचर कहती है कि मैं जानती हूं कि जैसा मैं अभी फील कर रही हूं वैसे ही आप बच्चे भी फील कर रहे हो। That this is a very unfortunate thing। ठीक है, अनफॉर्चुनेट होता है दुर्भाग्यवश। टीचर कहती है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यवश, ये दुर्भाग्य वाली बात है जो अभी हुआ है। क्या हुआ है? वांडा का स्कूल छोड़कर जाना। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, और ये बहुत उदासी वाली बात भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और टीचर कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप सब लोग इस बारे में सोचें कि ये जो हुआ है, वांडा गई है, क्यों गई है, वांडा का क्यों मजाक उड़ाया गया, इस बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ टीचर कहती है कि मुझे पता है कि ये आप लोगों ने जानबूझकर नहीं किया होगा। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। ठीक है, अब जो फर्स्ट पीरियड था इनका वो एक स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने लेसन वगैरह को प्रिपेयर करे, पढ़े। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन मैडी अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रही है। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। और उसको मन ही मन उसके पेट में, कहते ना कि बहुत बुरा लग रहा है, उसको सिक फीलिंग आ रही है। ठीक है, ट्रू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगीज आस्क। ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था पैगी और मैडी। ठीक है, पैगी और मैडी ये दोनों बड़ी अच्छी दोस्त हैं और ये दोनों के दोनों उन गर्ल्स में से, मेन गर्ल्स में से जो क्या है वांडा का मजाक उड़ाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते थे हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड। ठीक है, इन हर क्लोजेट। तो लेकिन जो मैडी है मैंने बताया था पुअर गर्ल है ये, और पैगी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो ट्रू शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगीज आस्क। अब मैडी मनी मन सोच रही कि ये बात सही है कि उसको अच्छा नहीं लगता था जब पैगी वांडा से पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता था हमारी मैडी को, लेकिन मैडी ने कभी इस बारे में पैगी को कुछ कहा भी नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली। जब भी पैगी उससे क्वेश्चन पूछती थी वांडा से तो हमारी मैडी क्या है, चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और मैडी को लगता है कि ये चीज भी उतनी ही बुरी है जितनी की बुरी पैगी ने की है। पैगी ने, हमें पता है पैगी टीज करती थी वांडा को, तो मैडी जो है वो अपने आप को भी ब्लेम कर रही है कि भाई जो हुआ है आज उसके लिए कौन, मैडी भी रिस्पॉन्सिबल है। वर्स शी वॉज अ कावर्ड। ठीक है, अब मैडी अपने आप को क्या कह रही है कि वो क्या है, कावर्ड है। कावर्ड होता है डरपोक इंसान। अ पर्सन हु हैज नो करेज, एक ऐसा इंसान जिसमें साहस ना हो और जिसको कि डर लगे किस चीज में, इन डेंजरस और अनप्लेजेंट सिचुएशंस में, ऐसी चीज सिचुएशंस में जो कि अच्छी सिचुएशंस ना हो उसमें वो इंसान डर जाए। तो मैंने जैसे कहा था डरपोक, तो वो अपने आप को डरपोक कह रही है। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। देखिए, पैगी को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, पैगी ने कभी इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि पैगी और जो मैडी है वो मीन है, हैं? लेकिन जो हमारी मैडी है उसको पता है, उसको इस बात का एहसास हो रहा था कि वो जो भी कर रही है मैडी वो क्या है, गलत कर रही है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज। ठीक है, हमारी मैडी खुद, देखो पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज मतलब वांडा की जगह अपने आप को रखकर देखना। मैडी कहती है कि भाई वो अपने आप को वांडा की जगह रखकर देख सकती है। गुडनेस, wasn't there anything she could do। वो कह रही है कि अब कुछ नहीं है वो जो वो कर सकती है। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो चाहती है कि काश मैं वांडा को बता सकती कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम आपकी फीलिंग्स को हर्ट करें। शी टर्न अराउंड, और ये बातें सोच रही है मैडी मनी मन, और मैडी जो है घूम के देखती है। एंड शी स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, और वो पैगी को फिर घूर के देख रही है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। ठीक है, ग्लैंस होता है हल्की झलक देखना, वो मतलब जो है हमारी मैडी पैगी को देखती है, लेकिन पैगी मैडी की तरफ नहीं देख रही है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और जो पैगी है वो अपना पढ़ने में मस्त है, बिजी है वो। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैड और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब वो मनी मन सोचती है कि ठीक है भाई चलो, पैगी को बुरा लगा या नहीं लगा हो, लेकिन अब मैडी कह रही है कि मैं तो कुछ ना कुछ करूंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पेज पे मैडी को रियलाइज होती है अपनी खुद की मिस्टेक, और वो अब कुछ करना चाहती है वांडा के लिए। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, और वो सोचती है कि वो वांडा को ढूंढेगी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और सोचती है वो शायद वांडा अभी गई ना हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर। ठीक है, वो सोचती है शायद पैगी उसके साथ बॉगिंस हाइट्स में जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो शायद उसके घर जाके वांडा को बताएं
कि वांडा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, ठीक है। That they thought she was smart and 100 dresses were beautiful, और वो चाहते हैं कि वो जाके वांडा को बताएं कि ये वांडा काफी स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, और जो उसके 100 ड्रेसेस हैं वो भी काफी क्या है, ब्यूटीफुल है। When school was dismissed in the afternoon, और ठीक है इसी तरीके से अभी स्कूल चलता है और आफ्टरनून में स्कूल डिसमिस होता है। Peggy said with pretended casualness, पैगी ने, ठीक है, केयरलेसनेस में मतलब लापरवाही से क्या कहा मैडी को, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, ठीक है। तो पैगी ने मैडी से कहा चल, मैडी को पैगी ने मैडी को बोला कि चल चलते हैं और देखते हैं वांडा गई या नहीं गई। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, इसका मतलब वो कह रही है कि पैगी के भी दिमाग में सेम आइडिया है, मतलब पैगी भी किससे मिलना चाह रही है, हमारी वांडा से मिलना चाह रही है, ठीक है। मैडी ग्लोड पैग विद, ठीक है, मैगी मैडी ग्लोड पैग वॉज रियली ऑल राइट, ठीक है। अब मैडी क्या ये बात सुन के खुश हो जाती है क्योंकि मैडी भी मिलना चाहती है वांडा से और पैगी ने भी यही आइडिया दे दिया। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, दोनों की दोनों लड़कियां, दोनों की दोनों कौन, मैडी और पैगी, दोनों की दोनों हरी करती हैं, जल्दबाजी में बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं, गली में पहुंचती हैं टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, और वो रास्ता पकड़ लेती हैं जो रास्ता बॉगिन हाइट्स जाता है। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर, वो कहते हैं कि ये जो बॉगिन हाइट्स है वो उनके टाउन का वो एक ऐसा हिस्सा है जहां पर जो एयर है ना वो कैसी है, अनफ्रेंडली है या बैड है, ठीक है, ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल, और जो उस टाइम जो वातावरण है वो क्या है, ड्रिजली हो रही है, मतलब रेनी बरसात सी हो रही है, गीला सा वातावरण हो रखा है और सैड सा एटमॉस्फियर है। सो ऐसे एटमॉस्फियर से जाती हैं कौन, मैडी एंड पैगी, किससे मिलने, वांडा से मिलने। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर, पैगी कहती है कि मैंने कभी भी वांडा को फॉरेनर नहीं कहा, विदेशी नहीं कहा, या मैंने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया उसके नाम का। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर वे, और आगे कहती है पैगी कि मुझे तो कभी नहीं लगा कि भाई हमारी वांडा में इतनी समझ है कि उसको ये पता चले कि हम उसका क्या है, मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, ठीक है, आगे वो कहती है कि मुझे तो लगता था कि जो वांडा है वो क्या है, बहुत ज्यादा डम लड़की है, मतलब अनफीलिंग है, मतलब वो चीजों को माइंड नहीं करती। एंड ये लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो है कितनी जबरदस्त ड्राइंग बनाई है हमारी वांडा ने। मैडी कुड से नथिंग, अब पैगी ने ऐसा कहा लेकिन मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और मैडी मन ही मन सोच रही कि बस काश उनकी मुलाकात वांडा से हो जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, ठीक है। अब जो हमारी मैडी है वो वांडा को बोलना चाहती है कि उनको क्या फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है कि उन्होंने उसको पिक किया, मतलब उसको टीज किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, और वो चाह रही कि काश वांडा वहां मिल जाए और भाई वो उसको बता दे कि अब प्लीज वो क्या है, जाए ना शहर छोड़ के, और वो कहती है कि आगे से कोई उसको नहीं चिढ़ाएगा, मतलब अगर उनको वांडा मिलती है तो वो ये सारी बातें, मैडी चाहती है कि वो ये सारी बातें वांडा को बोल दे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वाज नॉट नाइस, और आगे सोच रही कि अगर उनको वांडा मिल जाएगी तो वो वांडा को बताएंगे कि अब अगर किसी लड़की ने, किसी बच्चे ने, ठीक है, हमारी वांडा को चिढ़ाया, उससे के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो दे वुड फाइट, कि वो उस बच्चे से झगड़ा करेंगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, ठीक है, लड़कियां जो बड़ी जल्दबाजी में है। दे होप टू गेट ऑन टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और उनको उम्मीद है कि वो उस पहाड़ी पे चढ़ जाएंगी अंधेरा होने से पहले। आई थिंक देर इज दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्किस लिव, सैड मैडी, और मैडी ने कहा कि मुझे लगता, देखिए इशारा करके कि उस घर में शायद पेट्रॉन्स्कीज रहते होंगे, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, सामने एक सफेद रंग का छोटा सा घर था, उस घर की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि भाई शायद, मुझे लगता है, मैडी ने कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रॉन्स्कीज यहाँ रहते होंगे। विस्प्स, विस्प होते हैं पीसेस ऑफ ओल्ड ग्रास पड़ी हुए हैं, स्टक अप हियर एंड देयर, मतलब इधर उधर क्या है ना, ओल्ड ग्रास के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। एंड अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, ठीक है, जैसे कि कोई छोटे छोटे पतले पतले जो किटन्स होते हैं ना, ऐसे ही इधर उधर भागते रहते हैं, उसी तरीके से रास्ते में क्या है, छोटे छोटे ग्रास के पीसेस पड़े हुए हैं। द ओल्ड हाउस एंड इट्स स्पार्स
लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी, और जो वो घर है, ठीक है, और उसके जो स्पार्स, लिटिल यार्ड जो है, स्पार्स होता है स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है, उसका जो यार्ड है, जो बरामदा है, वो काफी शैबी लग रहा है, भद्दा लग रहा है, लेकिन क्या है, वो क्लीन था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ। अब वो घर पे पहुंचते हैं तो घर पे देख के लगता ही नहीं कि इस घर के अंदर कोई है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, ठीक है, पैगी इस तरीके से डोर पे नॉक कर रही है, बट देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड, और जो मैडी और जो पैगी हैं वो बैकयार्ड में जाते हैं, नॉक्ड देयर, पीछे वाले दरवाजे से भी बजाते हैं, स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर कोई जवाब नहीं। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स कीज वर गॉन, और अब देखिए दरवाजा बजाया, लेकिन दरवाजे में से अंदर से कोई बाहर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, कोई अंदर है नहीं। और अब उनको रियलाइज हो जाता है कि जो पेट्रोन्स्कीज है, मतलब वांडा की जो फैमिली है, वो जा चुकी है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो मनी मन सोच रहे हैं कि अब वो अमेंड, अमेंड का पैचअप करना, ठीक है, अपने मतलब अमेंड मतलब होता है चेंजेस करना भी, तो अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब वो अमेंडा जो है अमेंड कर पाएंगे, ठीक है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और बेचारे उदासी में मुड़ते हैं और वापस नीचे उतर आते हैं हिल से। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ, और फिर पैगी बोलती है मैडी को कि ठीक है चलो वो चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या करें। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग। और आगे पैगी, देखो पैगी को अपनी गलती का एहसास नहीं है। पैगी कहती है कि भाई जब भी शायद मैं उससे पूछती हूँ कि उसके पास कितनी ड्रेस हो, तो शायद जो वांडा है वो कहते हैं कि वांडा को क्या है, गुड आइडियाज मिल रहे हैं उसकी ड्राइंग्स के लिए, ठीक है ना, मतलब उसका क्वेश्चन पूछने का जो एक प्रोसीजर है उससे वांडा को आइडियाज मिल रहे हो, ऐसा पैगी बोलती है मैडी को। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, वो कहती है शायद वांडा कॉन्टेस्ट भी नहीं जीती होती अगर उन्होंने उससे ये सवाल जवाब नहीं किए होते, ऐसा हमारी पैगी को लग रहा है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, वो कहती है मैडी पैगी के इस आइडिया को बहुत ध्यान से सुनती है, उसके बारे में सोचती है, क्यों, क्योंकि अगर मैडी को भी लगेगा कि हाँ भाई ये पैगी की बात सही है, तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, वो इतना बुरा फील नहीं करेगी जितना बुरा अभी हमारी मैडी को लग रहा है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात हमारी जो मैडी है वो बेचारी सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, वो क्या है वांडा के बारे में सोची जा रही है, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और वांडा की ब्लू ड्रेस के बारे में सोची जा रही है, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और जो हमारी मैडी है उस छोटे से घर के बारे में सोच रही है जहां पर वांडा रहती है। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस, और वो सोच रही है उन ग्लोइंग पिक्चर्स के बारे में, उन 100 ड्रेसेस के बारे में जो वांडा ने बनाई हैं, ऑल लाइंड अप इन द रूम, क्लासरूम। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, और आखिरकार जो हमारी मैडी है वो बेड पे बैठती है, एंड प्रेस हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और अपने फोरहेड को प्रेस करती है अपने हाथों में, एंड रियली थॉट, और वो बहुत सोचती है, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, आज तक वो कह रही कि भाई इतनी जबरदस्त थिंकिंग हमारी मैडी ने कभी की नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत टाइम तक सोचने के बाद हमारी मैडी जो है वो एक कंक्लूजन पे आई है, उसने कुछ एक निष्कर्ष निकाला है, रिजल्ट निकला है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, अब वो क्या कंक्लूजन निकला कि आगे से वो कभी भी किसी के साइड में नहीं खड़ी रहेगी, और मतलब ठीक है, इफ शी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन, और वो सोचती है कि अगर उसने सुन लिया कि कोई भी लड़का या लड़की किसी को पिक कर रहा है, मतलब उसको चिढ़ा रहा है, ठीक है, व्हाई, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो जो बच्चा है वो क्या है दिखने में फनी है, या बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, कि भाई क्या, भाई क्योंकि उनका नाम कोई अजीब सा है, शी वुड स्पीक अप, ठीक है। तो मैंने डिसाइड करती है कि अगर आगे से कभी ऐसा होता है कि कोई किसी को चिढ़ा रहा है क्योंकि वो फनी देखने में फनी है या उसका फनी नेम है, तो वो क्या है, चुप नहीं रहेगी, ऐसा मन ही मन मैडी सोचती है, वो बोलेगी, इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, वो कहती है चाहे पैगी की फ्रेंडशिप उसको लूज करनी पड़े, लेकिन आगे से मैडी डिसाइड कर रही है कि जैसा वांडा के साथ उन्होंने किया, अगर वैसा कोई बच्चा है ना किसी दूसरे बच्चे के साथ करता है, तो मैडी ने डिसाइड किया कि वो चुप नहीं रहेगी, वो उस चीज का विरोध करेगी, वो बोलेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, आगे वो सोच रही है कि ठीक है उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो वांडा से
जो भी वोंडा के साथ उन्होंने बिहेव किया उस चीज को क्या कर ले, वो ठीक कर ले। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स डेट अनहैप्पी अगेन। लेकिन वो कहती है कि आगे से वो कभी इस वजह से किसी को अनहैप्पी नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। ठीक है, आगे सैटरडे का टाइम है, मैडी ने आफ्टरनून किसके साथ बिताया, पैगी के साथ। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वोंडा। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चे, ये मैडी और पैगी वोंडा को लेटर लिखते हैं, और वो लेटर क्या है, एक फ्रेंडली लेटर है, जिसके अंदर बता रहे हैं वो वोंडा को कि शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, की वोंडा ने क्या है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीत लिया है। ठीक है, दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और उस लेटर में उन्होंने ये भी बताया कि जो वोंडा की जो ड्राइंग्स हैं वो क्या है, काफी अच्छी हैं, इस बारे में काफी प्रिटी हैं। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड, ठीक है, वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और वो लेटर में ये भी पूछते हैं, ठीक है, मैडी और पैगी, कि क्या वांडा उनको पसंद करती थी। ठीक है, एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या वांडा अपने नए टीचर को पसंद कर रही है, इस तरीके से कुछ, वो मतलब एक फ्रेंडली लेटर है जो वांडा से वो पूछना चाह रहे हैं, काफी सारी बातें लेटर में। मतलब लेटर में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे ये बात जाहिर होती हो कि उनको रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, उनको कैसा फील हो रहा है, अपने आप को पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो उन्होंने वांडा के साथ किया वो गलत हुआ, ऐसा इन्होंने लेटर में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, they had meant to say that they were sorry, but it ended up with they are just writing a friendly letter। ठीक है, हालांकि उनका जो मेन मोटिव था लेटर लिखने का, किस चीज के लिए था, they were sorry, कि उनको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, लेकिन एट द एंड जो लेटर लिखा गया वो एक फ्रेंडली लेटर लिखा गया, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। इस टाइप का लेटर लिखा गया जो लेटर की वो किसी भी एक अच्छे अपने दोस्त को लिख देते। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, और एंड में इन्होंने काफी सारे एक्स लिखे जो कि उनके प्यार को दर्शाते हैं। दे मेल्ड द लेटर टू बोगेन्स हाइट्स, उन्होंने क्या किया, ये लेटर मेल कर दिया पोस्ट के जरिए, कहां पे, बोगेन्स हाइट्स को। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उस पे एनवलप पे लिख दिया कि प्लीज, देखिए हमें पता है बोगेन हाइट्स में कोई रहता नहीं है, बोगेन हाइट्स में इनके जो हमारी मोंडा वो चली गई है। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ के साथ आगे लिख दिया इस पे कि प्लीज फॉरवर्ड, क्या लिख दिया, प्लीज फॉरवर्ड, कि मतलब वो लेटर जिसको भी मिले, ठीक है, उस लेटर को वो क्या कर दें, आगे फॉरवर्ड कर दें, क्या कर दें, आगे फॉरवर्ड कर दें, भेज दें, क्योंकि वोंडा वहां रहती नहीं है। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर, अब इन्होंने तो लेटर भेज दिया, ठीक है, दिन बीतते गए और अब क्या है, हमारी मैडी को और पैगी को कोई जवाब नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, कोई लेटर नहीं आया। सो मे बी वोंडा हैड रिसीव्ड इट, ठीक है, लेटर भी वापस नहीं आया, कोई आंसर भी नहीं आया, तो अब लेटर वापस ना आना, हो सकता है वोंडा को वो लेटर मिल गया हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, अब उनको लगता है कि भाई शायद वोंडा को इतना बुरा फील हुआ उनकी बातों से, ठीक है, और वोंडा जवाब नहीं देना चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, अब भैया आप वोंडा को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई अगर वो जवाब नहीं दे रही है तो। वीक्स वेंट बाय, कई हफ्ते बीते, एंड स्टिल वोंडा डिड नॉट आंसर, वोंडा का फिर भी जवाब नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी क्या है, अब वोंडा वाली बात को भूल गई है। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वोंडा, और जो मैडी बेचारी, अब उसने भी रात को सुनना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, वोंडा के बारे में वो बात करती है रात को, डिफेंडिंग हर फ्रॉम क्राउड ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज, और वो सपना देखती है एक तरीके से कि वो डिफेंड कर रही है लड़कियों से वोंडा को, जो कि हमारी वोंडा को क्या है, परेशान कर रहे हैं। कैसे, ये क्वेश्चन पूछ के, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई स्टॉप, और वो यू नो इससे पहले कि वोंडा बेचारी गुस्से में कुछ है ना अपने लिप्स वगैरह को प्रेस करे टुगेदर है, इससे पहले मैडी आ जाती है और वो कहती है, क्या कहती है, चिल्लाती है स्टॉप, देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और उसके बाद क्या है, हर किसी को क्या लगता है, अशेम्ड फील होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो सपना लेती है, हमें पता है मैडी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और मैडी ने डिसाइड किया कि वो आगे अगर कोई ऐसे किसी को चिढ़ाएगा तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो उस चीज को रेजिस्ट करेगी, वो बोलेगी। तो ऐसे ही रात को अब वो किसको ड्रीम्स आते हैं कि भाई जो है बच्चे जो वांडा को चिढ़ा रहे हैं, और जो है हमारी मैडी जाती है वांडा को बचाने के लिए। ठीक है,
नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का टाइम आ गया एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, बर्फ पड़नी स्टार्ट हो गई है। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम में इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या है, क्लासरूम को डेकोरेट कर रखा है, ठीक है, क्रिसमस ट्री वगैरह लगा रखा है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और जब स्कूल का लास्ट डे होता है, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, टीचर शोड द क्लास अ लेटर, टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया। शी हैड रिसीव्ड एट मॉर्निंग, उसी सुबह टीचर को लेटर मिला था वो। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? तो टीचर वो लेटर दिखा के क्लास में पूछती है, आपको याद है स्टूडेंट्स वो लड़की, वांडा नाम से, वांडा पेट्रोन्स्की, वो गिफ्टेड लड़की, ठीक है, जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। वेल शी हैज रिटन मी, टीचर कहती है कि उस लड़की का मेरे पास क्या है, लेटर आया है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और टीचर कहती है कि अब मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे पता चल गया है कि वो लड़की कहाँ रहती है। वाई? बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, ठीक है, क्योंकि अब मैं उसको क्या है, मेडल सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं चाहती हूँ कि वो जो है, मतलब उसका जो लेटर है मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाऊं, इस तरीके से टीचर कहती है स्टूडेंट्स को। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, और जो क्लास एकदम से उसका इंटरेस्ट है जग जाता है, और सारे के सारे बच्चे बड़ी ध्यान से सुनते हैं टीचर की बातों को। देखते हैं लेटर में क्या लिखा है, लेटर में देखते हैं क्या लिखा है। डियर मिस मैशन, हाउ आर यू इन रूम 13, ठीक है, कैसे हैं आप, रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, ठीक है। अब ये लेटर किसका है, वांडा का है, टीचर के लिए। वांडा ने लिखा है कि प्लीज गर्ल्स को आप बोल दीजिए, ठीक है, लड़कियां जो है उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्यों, क्योंकि अब मुझे उन पुरानी 100 ड्रेसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि उसके नए घर में उसके पास 100 ड्रेसेस और भी हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, अब देखिए आगे क्या लिखती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या कहती है ये, आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी, वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो पैगी नाम की जो लड़की है, टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, ठीक है, कि वो जो लड़की है पैगी नाम से, उसको ग्रीन कलर की ड्रेस दे दी जाए विद द रेड ट्रिमिंग, जिसपे रेड ट्रिमिंग है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, ठीक है, उसने क्या कहा कि मैडी को तो ब्लू वाली ड्रेस दे दी जाए, और जो पैगी है उसको कौन सी, ग्रीन वाली। इस तरीके से उसको लेटर में लिखती है अपनी टीचर को। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, आगे कहती है कि भाई क्रिसमस का मौका, त्योहार है, और मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और मिस मैशन को कहती है कि भाई जो मेरी नई टीचर है वो आपके बराबर की तो नहीं है। माई मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आगे वो अपने लेटर में लिखती है, एट द एंड लेटर में लिखती है कि सभी को मैरी क्रिसमस मैडम जी, आपको भी और हर क्लास के सभी बच्चों को। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। तो इस तरीके से वांडा ने लेटर लिख दिया है टीचर को, मिस मैशन को, और उस लेटर में वो कह रही हैं कि जो पैगी है वो ग्रीन ड्रेस रख सकती है और मैडी ब्लू वाली। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, अब देखिए टीचर ने मैडी और पैगी को उनकी दोनों की ड्राइंग दे दी है, अब दोनों बड़ी ध्यान से लेके आ रही हैं स्कूल से अपनी जो ड्रेसेस हैं। ऑल द हाउसेज हैड रीड्स, अब देखिए क्रिसमस का टाइम है तो जितने भी घर हैं रास्ते में पड़ रहे हैं सब पर फूल मालाएं लगी हुई हैं। हॉली इन द विंडोज, खिड़कियों में क्या है, ये प्लांट रखा हुआ है। आउटसाइड द ग्रोसरी, ग्रोसरी की शॉप जानते हो, किरियाने की दुकान क्या है, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, है ना, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री रखे हुए हैं। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट्स, स्टिक्स एंड कॉर्निकोपियाज, और जो है विंडोज में कैंडी रखी हैं, पेपरमिंट स्टिक्स रखी हैं, और डेकोरेटिव कंटेनर्स रखे हैं शाइनी, ठीक है, ये लटकाए हुए हैं इस तरीके से। मैंने बताया जैसे कि क्रिसमस का टाइम है, सभी ने अपने घरों को क्या है, डेकोरेट किया हुआ है। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और हवा में क्रिसमस वाली स्मेल है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और हर जगह है ना बिजलियां, बिजली कह रहा हूं मैं, लाइट शाइन कर रही है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली पे हम लड़ियां वगैरह लगाते हैं, तो अलग अलग आपको पता है कलर की लड़ियां आती हैं, तो कितना एक ब्यूटीफुल सीन होता है। इस तरीके से कुछ सीन चल रहा है। बॉय सेड मैग पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, कहती मैगी, पैगी बेचारी सरप्राइज है कि उनको गिफ्ट दिया है क्रिसमस पे किसने, वांडा ने। तो आगे पैगी कहती है मैडी को कि ये चीज जो वांडा की है वो शो करती है कि जो वांडा है वो उनको पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर, और ये चीज ये भी दिखाती है
कि जो है वांडा को इनका लेटर मिल गया है। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। और वो आगे कहती है पैगी कि ये जो उन्होंने मतलब वांडा ने हमें ये जो दी है ड्रेस ड्रेस की पेंटिंग जो दी है वो चीज दिखाती है कि अब सब सही है। एंड दैट्स दैट आई होप सो सेड मैगी सैडली। और मैडी ने कहा कि भाई हाँ उम्मीद है ऐसा ही होगा जी जैसा आप सोच रहे हो कि भाई अब सब कुछ ठीक हो। शी फेल्ट सैड बिकॉज अब देखिए हमारी मैडी क्या है सैड है क्यों बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी दैट लिटिल सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। ठीक है वो उदास है क्यों क्योंकि अब उसको लगता है मैडी को कि अब वो दोबारा से वांडा को नहीं देख पाएगी उस पॉलिश गर्ल को। ठीक है एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और जो है वो अपने और क्या है मतलब वांडा के बीच में चीजों को सही नहीं कर पाएगी। इस बात को लेकर हमारी मैडी उदास है। शी वेंट होम घर पहुंचती है। शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम। और उसने क्या किया पिन कर दिया अपनी ड्राइंग को पिन कर दिया एक पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर था बेडरूम में उसके ऊपर। द शैबी शैबी होता है भद्दा। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और जो मैडी का भद्दा सा कमरा है उसमें जान आ जाती है इस तरीके से। ठीक है किससे जो ब्राइट कलर्स हैं उस ड्राइंग के उनसे। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड मैडी अपने बेड पर बैठ जाती है इस तरीके से एंड लुक्ड एट द ड्राइंग और वो ड्राइंग को देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वो कहती है कि मैंने तो कभी सपोर्ट किया नहीं वांडा को लेकिन देखो वांडा कितनी नाइस है। ठीक है टीयर्स ब्लर्ड हर आईज और जो हमारी मैडी की आंखों में क्या है आंसू आ जाते हैं। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और अब जो हमारी मैडी है वो घूर के देख रही है बहुत लंबे समय तक पिक्चर की साइड। देन हैस्टिली हैस्टिली होता है जल्दबाजी में। देन हैस्टिली शी रब्ड हर आईज और उसके बाद जो हमारी पैडी है वो क्या है अपनी सॉरी मैडी जो है वो आंखों को रब करती है। एंड स्टडीड इट इंटेंटली इंटेंटली होता है बहुत ध्यान से। अब वो क्या उस ड्राइंग को बड़ी ध्यान से देखती है हमारी मैडी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड जो कलर्स थे उस ड्रेस में वो इतने क्लियर थे दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस। ठीक है कि मतलब इतने जबरदस्त क्लियर कलर्स थे कि मैडी ने उस ड्राइंग का फेस नोटिस ही नहीं किया। एंड हेड ऑफ द ड्राइंग बट इट लुक्ड लाइक हर। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा उस ड्राइंग को तो उस ड्राइंग में उस लड़की का जो चेहरा है वो किसके चेहरे जैसा था मैडी के चेहरे जैसा था। इस तरीके से वो ऑब्जर्व करती है मैडी जब उस ड्राइंग को देखती है कि उसको ऑब्जर्व करती है कि ड्राइंग के अंदर जो ड्रेस के ऊपर जो चेहरा लगा हुआ है ठीक है वो बिल्कुल मैडी के चेहरे जैसा है मैडी के फेस जैसा है। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। और वो बहुत ध्यान से बोला अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे माउथ जैसा है। व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ बोला मेरे जैसा क्यों लग रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। इसका मतलब क्या है वांडा ने ये जो ड्राइंग बनाई है वो किसके लिए बनाई थी मैडी के लिए ही बनाई थी। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज और एक्साइटमेंट में हमारी जो मैडी है वो भाग के जाती है पैगी के पास। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर बोला पैगी मुझे जरा अपनी पिक्चर दिखाइयो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। पैगी ने कहा क्या बात हो गई। एज दे क्लैटर्ड क्लैटर होता है आवाज क्रिएट करना। ठीक है अप टू हर रूम। ठीक है वो मतलब जब चल के जाते हैं उसके कमरे तक तो आवाज आ रही होती है उनके कदमों की। वेयर वांडास ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। ठीक है वांडा ने की जो ड्राइंग है वो पैगी ने आके फेस डाउन करके मतलब उल्टी बेड पे रख दी है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी जाती है उसके रूम में और बड़ी ध्यान से पैगी की ड्राइंग को उठाती है। लुक शी ड्रीव यू। और वहां जाके जब वो अपनी जो ड्राइंग है वो पैगी को दिखाती है और कहती है देख पैगी वांडा ने तेरे को बनाया है डेट्स यू। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और पैगी और मैडी ध्यान से देखते हैं कि हाँ भाई इस पिक्चर का जो हेड है और जो फेस है वो किसके चेहरे जैसा दिख रहा है पैगी के। व्हाट डिड आई से सेड पैगी। आगे पैगी कहते देखा मैंने क्या कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस। इसका मतलब क्या है वांडा पक्का हमें बड़ा पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। मैडी ने कहा हाँ भाई हाँ पक्का करती होगी। एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off after she had sure 100 of them all lined up। ठीक है
अब क्या है, वो कहती है ना कि हाँ भाई अब तो मैडी पैगी की बात से एग्री कर रही है। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम, ठीक है। अब क्या है, जब भी हमारी जो मैडी है वो वांडा के बारे में सोचती है कि वांडा अकेली खड़ी हुई है सनी स्पॉट में, मतलब सूरज निकला हुआ है स्कूल के बरामदे में, और जो है वांडा कैसी लग रही है, स्टॉलिडली देख रही है, इन अ वे दैट इज काम, मतलब शांति से लड़की खड़ी हुई है और कोई इमोशन नहीं है वांडा के चेहरे पे, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। तो मतलब जब भी हमारी मैडी, ठीक है, वांडा के बारे में इस तरीके से सोचती थी कि वांडा अकेली खड़ी हुई है, लड़कियां उस पर लाफ कर रही हैं, क्लियर है, उससे ड्रेस के बारे में पूछ रही हैं, तो जब भी हमारी मैडी ये चीज सोचती थी तो हमारी मैडी की आंख में क्या आ जाते थे, आंसू आ जाते थे बेचारी, ठीक है। उसको खुद को बड़ा बुरा फील होने लगता था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा चीज आएगा मैडी के अंदर, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये जो चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 फिनिश हो गया है। तो आपने देखा चैप्टर के अंदर एट द एंड जो वांडा है वो दो ड्रेसेस अपने टीचर को बोलती है लेटर के थ्रू कि जो दो ड्रेस हैं वो वांडा चाहती है कि एक पैगी को दे दिया जाए ग्रीन ड्रेस वाला, और ब्लू ड्रेस वाला किसको दे दिया जाए, मैडी को। और एक्चुअल में उन ड्रेसेस के ऊपर जो चेहरे लगाए थे वांडा ने वो अपनी इन फ्रेंड्स के ही लगाए थे। और एट द एंड मैडी और पैगी को ये चीज रियलाइज होती है कि शायद जो उनकी फ्रेंड है वांडा वो चिढ़ती नहीं थी, वो पसंद करती थी इन दोनों को, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये बातें सोच के क्या है, दोनों फ्रेंड्स की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चैप्टर था हमारा द 100 ड्रेसेस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसकी फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ, इसकी फर्स्ट पार्ट का वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, लिंक जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है आपकी इस वीडियो में एंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी आगे चैप्टर्स के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।